रस का कवि हो जाता। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। ये सब आप इंटरव्यू में ऐसे बोल के आते हैं, हाँ, वापस जाते हैं तो सविता आंटी नाराज नहीं होती आपसे? नाराज क्या करी जब सारी कमाई वही लेती है तो। हाँ, मैं तो डेपुटेशन की तरह काम करता हूँ। पुराने जमाने में होते थे ना, जो बड़ा डाकू होता था छोटे डाकुओं को भेज देता, लूट का माल लाते थे उसको दे देते, वो उनका हिस्सा उनको दे देते। कब कब मिले आप सविता शर्मा जी से? मिला कहाँ, वो तो एक घटना थी ऐसी। क्या? मैरिज तो है नहीं, अरेंज मैरिज थी जी। तो मेरे बापू ने कह दिया था, 2 जने और साथ भेज दिए थे। तब बातचीत कहाँ होती थी। नई सड़क के एक मकान में, जो उनके रिश्तेदार भी थे हमारे भी थे, मेरे बापू ने कह दिया, एक तो मेरे जीजा जी और एक मेरा दोस्त रामचंद्र, साथ चले जाना। लड़की को गलतफहमी रहेगी क्योंकि वो मेरे से ज्यादा अच्छे थे देखने में। हाँ। उन्होंने भी 2 लड़कियां और बैठा रखी थी और ये कह दिया था, तू सवाल मत करियो, हो सकता है लड़की बाद में मना कर दे। हाँ। क्योंकि उस समय मेरी जो 50-55 किलो का शरीर होगा और मेरे ख्याल से तब तो कद बढ़ चुका था, वरना मैं जब 9वीं 10वीं में था तब 1 गज 1 फुट 1 इंच कद था मेरा। एक तो ब्याह होना इसी सूरत में गलत हो जाता है। फिर एक अंग्रेजी की दवाई आई थी, वो मैंने ली, तब जाकर 1 फुट कद बढ़ा मेरा। अरे लोगों को भरम हो जाएगा कि अंग्रेजी दवाई से 1 फुट बढ़ जाता है। हाँ, नहीं वो बाद में बैन कर दी। उन्होंने सोचा होगा जब ऐसे ऐसे आदमियों को बढ़ाएंगे तो बदनामी तो होगी ना उनकी। इतना छोटा ही थी। कितनी उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई? मेरी शादी हुई 25 साल की उम्र में। अच्छा। मेरे ताऊ जी और मेरे पिताजी माथा पकड़ कर बैठे हुए थे और यही मेरे घर का नाम सुरेश था। तो रात को बात कर रहे थे, सुबह 6 बजे मेरी आंख खुल गई, दोनों माथा पकड़े हुए। हाँ। अरे फादर का नाम बालकृष्ण था। अरे बोले, बालकृष्ण दुनिया भर की बारातों में जाते रहेंगे, अपनी बारात में भी कोई जाएगा या नहीं जाएगा ये तो तू बता। तेरे छोरा इसलिए नहीं बारा, हर एक बारात में नाचता रहता है ये, और इसलिए इसकी बदनामी फैल रही है पूरे समाज में कि जो लड़का सड़क पर डांस करता है वो तो किसी कोई रुचि नहीं रही। क्योंकि तब एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो हर खेल पर पिटाई होती थी। यही काम है क्या तेरे लिए? और खेल क्या होते थे उस समय? सबसे बेस्ट, एक ही बेस्ट खेल था उस समय जो हमें पसंद था, उसमें चोट नहीं थी बस्ती। कौन सा गेम खेलते थे आप ताश में? पपलू। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। मैं, आदित्य जी, अरुण जैमिनी, तीनों लोग अमेरिका गए 1 महीने। हाँ। उन्हें कह दिया था हमने, अगर आप हमें घुमाने की कोशिश करोगे तो हमसे दुश्मनी करोगे। वो कहते थे, अजीब आदमी हो, रात को सोते हैं तो ताश खेल रहे होते हो, सुबह उठते हैं तो ताश खेल रहे होते। 1 महीने का रिजल्ट आया 6,000 रुपये हार का, और वो अरुण जैमिनी हारा, उस छोटे से क्या 9,000 रुपये वो भी छोड़ने पड़े। बताइए थोड़ा आप अगर दर्शकों को ये पपलू के बारे में बता दें, बड़ा रोचक गेम है। नहीं, अब वो बताना भी बंद कर दिया। जिस आदित्य जी के साथ खेलते थे, जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद मैंने कहा, कसम खा ली अब जिंदगी भर नहीं खेलूंगा। अब नहीं खेलते हैं? सिर्फ पपलू खेलते थे या रमी, 555, छकड़ी, वही आता था बस। 29 सीप? ये तो मैंने अभी नाम ही नहीं सुना, वो एक ही खेलते थे बस। और सिखाया किसने पपलू खेलना? आदित्य जी ने। कॉलेज के दोस्त हैं आपके? ना, कवि सम्मेलन के। कॉलेज के दोस्तों में तो जो 1 साल फेल हुआ उसी ने तो कवि बनाया।